अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। शहीर सियालवी आपसे मुखातिब हूँ। रियासत मदीना जहाँ पर जिसके मरकज़ में इस्लामाबाद में एक तरफ तो मंदिर की तामीर पर 10 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए, जहाँ 10-10 रुपए मांग कर डैम फंड का चंदा इकट्ठा किया जाता था, वहाँ पर 10 करोड़ रुपए यहाँ पर मुसलमानों के पैसों से शिरक करने के लिए इकट्ठे किए गए। चलें माइनॉरिटी राइट्स या जो भी मामला आप इसे समझें, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी खानकाहों में से एक खानकाह तोनसा शरीफ, जो पीर पठान के नाम से आप वाकिफ़ होंगे, ख्वाजा शाह सुलेमान तोनसवी रहमतुल्लाह अलैह के, उसी आस्थान उस खानकाह के बिल्कुल अहाते में जामिया महमूदिया के नाम से एक मदरसा बना है, जहाँ पर 1000 तलबा हर साल वहाँ पर तालीम हासिल करते हैं। हिफ्ज़ कुरान की क्लासेस होती हैं, दरस निज़ामी की क्लासेस होती हैं। और आपको सुन के इस बात पे खुशी होगी कि डेरा गाजी खान बोर्ड से वो एफिलिएशन है उस मदरसे की, मैट्रिक तक की तालीम भी वो लोग देते हैं और पोजीशन होल्डर्स हैं वहाँ के बच्चे, दीनी दुनियावी तालीम दोनों वहाँ पर हासिल की जाती है। नंबर 1। नंबर 2 बाकियों की निस्बत ज़रा सा मुनफरिद है, वो ये है कि यहाँ पर बच्चों का खाना पीना रिहाइश सब चीज़ मुफ्त है, उनके हॉस्टल मुफ्त हैं, उनकी हर चीज़ मुफ्त है। उसके साथ ही बच्चों को वहाँ पर पढ़ने का वजीफ़ा मदरसा खुद देता है। और फिर मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, तोनसा शरीफ के लगाए हुए पौधों में से एक पौधे का नाम सियाल शरीफ था। ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह हु वाज अमंग द बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह, जिनको खिज़र हयात टिवाना ने कहा था कि जनाब आप ये ब्लैंक चेक लें, टेल मी द अमाउंट ऑफ मनी यू नीड बट डू नॉट सपोर्ट मिस्टर जिन्ना इन द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने वो ब्लैंक चेक जला दिया कि जिन्हें पैसे चाहिए थे मैंने दसा, उन्होंने कहा नहीं मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है। फिर उस वक़्त के गवर्नर पंजाब हुआ करता था टिवाना, उसने आके फिर धमकी दी कि पीर साहब अगर आपने अभी मिस्टर जिन्ना का साथ दिया तहरीक पाकिस्तान में तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो आपके जवाब थे कि मैं अल्लाह दे 99 ना पढ़े जिन्ना खिज़र या टिवाने दना मौजूद नहीं। ऐसे दरवेशों की तरबियत तोनसा शरीफ से हुआ करती थी। और फिर तोनसा शरीफ जिनकी तरबियत करके भेजा करते थे, वहां से फैज़ हासिल करने वाले पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह जैसी हस्ती होती थी। ये भी उन्हीं के मुरीदों में से, सियाल शरीफ और तोनसा शरीफ के मुरीदों में से आए, गोल्डा शरीफ में, जिन्होंने उसके बाद फितने कादियानियत को ज़मींबोस किया था। अब मसला ये है कि उस जामिया महमूदिया का पिछले हफ्ते गवर्नमेंट ने उसको बंद करवा दिया, महकमा औकाफ के हवाले कर दिया। औकाफ का डिपार्टमेंट को आप सारे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। पिछले एक हफ्ते से ना वहाँ पर कोई उस्ताद वहाँ पर है, ना वहाँ कोई स्टूडेंट जाने को तैयार है। वो सबसे सारों का यही मुतालबा है कि हमारे अपने असातिज़ा हमें दिए जाएँ, जो मैकेनिज़्म चल रहा था वो किया जाए। ये वाहिद मदरसा है, इतने बड़े सेटअप होने के बावजूद कोई 1 रुपया जो है वो फॉरेन फंडिंग का नहीं है, कोई 1 रुपया ओवरसीज़ पाकिस्तानीज का नहीं है। ये सारा इंतज़ाम इन लोगों ने खुद किया। ये हैं वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान की नज़रियाती सरहदों का दिफा किया। और फिर जब प्रैक्टिकली किरदार अदा करने का काम आता था तो जब जब कश्मीर के लिए, जब जब अफगानिस्तान के लिए माजी में जब जब ज़रूरत पड़ी, इन्हीं के मुरीदीन ने सफ़े अव्वल के हरावल दस्ते रहे खैबर पख्तूनख्वा में। ये सिला मिल रहा है 1947 में जब कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह का साथ देने से इनकार कर दिया था कई कांग्रेसी मुल्लाओं ने या कई इस तरह के लोगों ने, जिन लोगों ने उस वक़्त अपने ज़मीर का सौदा किया था। उस वक़्त इन्हीं तोनसा शरीफ और इनके तमाम जो मुरीदीन थे, उनकी गदियाँ थीं, उन लोगों ने एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया था फॉर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। आज आप लोग इनको ये सिला दे रहे हैं। मैं यहाँ पर अव्वल तो आप कुछ कर नहीं पाते, आपने अपने सरकारी पैसों से मस्जिदें नहीं बनवानी, मदरसे नहीं बनवाने। आप ठीक है मंदिर बनाएं, आप गुरुद्वारे बनाएं, आप शिर्क की फैक्ट्रियाँ यहाँ पर ला के बनाएं, लेकिन जो मदारिस चल रहे हैं उनको क्यों आप हाथ डाल के उनको खोखला करने की कोशिश कर रहे हैं? आपको किस किस्म की दुश्मनी? और ये इसको ज़ाती एस्पेक्ट से भी अगर देखा जाए तो वहाँ जो ख्वाजा नसर साहब हैं तोनसा शरीफ में, उनके छोटे भाई गालिबन वहाँ इलेक्शन लड़ते थे, तो उनके मुकाबले में उस्मान बुज़दार साहब, हमारे बड़े प्यारे चीफ मिनिस्टर साहब हैं, ये इलेक्शन लड़ते थे। भाई आपको बुज़दार साहब अगर इख्तलाफात पॉलिटिकली हैं तो उन्हें आप सियासत के मैदान में रखें। इसको यहाँ पर आके क्यों एक दीनी दरगाह को या एक आप मदरसे को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं? और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन उस्मान बुज़दार साहब,
उस मदरसे में 80% बच्चे आपके ट्राइब के पढ़ रहे हैं, जो मुफ्त में पढ़ रहे हैं, उन्हें वजीफा भी दिया जा रहा है। तो अपने बच्चों को ये हमेशा से, जितने ये नवाब वडेरे और इस तरह के सियासतदान गुजरे हैं, इन्होंने कभी ये नहीं चाहा कि हमारे इलाके का बच्चा पढ़ जाए। इन्हें यही चाहिए कि भाई हमारे इलाके का बच्चा कभी गुलजार हुसैन बन के PMA ना पहुँचे। लिहाजा मेरी दरख्वास्त है हुकूमत पाकिस्तान से कि ये अपने इस वज़ीर आला साहब को भी देखें और वहाँ का जो मदरसा है उसका इंतज़ाम वापस तौंसा शरीफ की खानकाह को दिया जाए। ये आप लोग पहले आपने यहाँ से 1.25 लाख लोगों को गिरफ़्तार करके एक गुस्ताखा को बाहर भेजा, फिर आप लोगों का दिल नहीं भरा, फिर आप लोगों ने दर्जनों लोगों को शहीद कर दिया जो नामूस रिसालत के लिए निकले और FIR नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ कटवा दी, फिर आपका दिल नहीं भरा, फिर आपने कहा जनाब हम लोग जो है वो करतारपुर का एक शोशा छोड़ते हैं। ठीक है, हमने कहा चलो खालिस्तान का मामला होगा, कुछ ना कुछ होगा, कोई पाकिस्तान के लिए शायद बेहतरी हो, लेकिन शोशा था। फिर आपने जनाब आके ऐलान कर दिया हम पता नहीं कितने ज़्यादा मंदिर बनाएंगे। हमने कहा चलो शायद रियासत मदीना के लिए ये प्रैक्टिकली बाद में कुछ कर ले, अभी दुनिया को समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये आप प्रैक्टिकली कर रहे हैं। कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। मुझे बहुत दुख हुआ जब मैं कॉलेज में सबसे लाइक क्लास में बैठा, तो जो सबसे लाइक क्लास थी, जिनके मैट्रिक में 900 एंड अबव मार्क्स थे, उन 50 बच्चों में से, और बच्चियों की अलग क्लास थी, जब मैंने जाके पूछा कि कितनों को पता है कि फ़लस्तीन हमारा किबला अव्वल था, तो बच्चों में से 50 में से 3 ने हाथ खड़ा किया और बच्चियों में से 5 ने। यही बच्चे हैं ना जो टॉपर्स हैं मुख्तलिफ बोर्ड्स के, यही जाएंगे ना आर्मी में, यही जाएंगे ना ब्यूरोक्रेसी में, यही बनेंगे ना इंजीनियर, डॉक्टर, यही बनेंगे ना वजीर। जब इन्हें पैलेस्टाइन की बैतुल मकदस की मस्जिद अल अक्सा की इंपॉर्टेंस का पता ही नहीं होगा, तो कौन आवाज उठाएगा आलमी अदालतों में, कौन आवाज उठाएगा इंटरनेशनल फोरम्स पे। फिर तो इनका यही होगा एम, बस ठेके से पैसे ले लो, नॉन कस्टम गाड़ियां किसी तरीके से मंगवा लो, उसमें अपना कमीशन रख लो, फिर क्या होगा। एंड पे जब ये लत लग जाएगी तो मुल्क के राज बेच दो। प्राइम फोकस शुड बी कि आपके तालीमी निसाब में जब तक अमेंडमेंट नहीं होगी, मुल्क का मुकद्दर कभी भी नहीं बदल सकता। आपके बच्चों को ये वही हैरी पॉटर से इनकी कहानी शुरू होगी और जस्टिन बीबर पे जाके खत्म होगी, या माइकल जैक्सन पे खत्म हो जाएगी। ना आपके जनाजे इन्होंने पढ़ाने, ना आपके कानों में पैदाइश के वक्त अजान इन्होंने दी थी। आज कश्मीर आज़ाद क्यों नहीं हो रहा कि हमारे रोल मॉडल्स मोहम्मद बिन कासिम नहीं है, कि जो एक बहन के ख़त के पीछे 17 साल की उम्र में आके पूरे सिंध को फतह किया था। आज बैतुल मकदस फतह क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आज उस सलाहुद्दीन अय्यूबी का जिक्र ही नहीं किया गया कि जो एक महदूद से इलाके से खड़ा हो के उसने एक बहुत बड़ी जगह पे सल्तनत कायम की। आज बर्मा में जुल्म क्यों हो रहा है? क्योंकि सल्तनत उस्मानिया का हमारे बच्चों को नहीं बताया गया कि जब कहीं पर जुल्म होता था तो लेटर लिखा जाता था अपने स्टैंप के साथ कि 24 घंटों के अंदर अंदर अगर इस जुल्म को ना रोका गया तो मुसलमानों के लश्कर के लिए तैयार रहो। ये चीजें जब तक नहीं बताई जाएंगी, इन चीजों की इंपॉर्टेंस को नहीं बताया जाएगा, याद रखिएगा, जो तीर, जो बम, जो मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स कल अफगानिस्तान में गिरा, जो मुसलमानों की माओ बहनों बेटियों को बरहना करके उनकी वीडियोज इराक में वायरल की गई, जो मुसलमानों पे जुल्म सीरिया में हुआ, जो मुसलमानों के मासूम बच्चों को हुवर इंसिनरेटेड विद द व्हाइट फास्फोरस, उन पे तेजाब फेंका गया, जो लेबनान में जुल्म हुआ, जो पैलेस्टाइन में हुआ, पीछे सिर्फ हमारा मुल्क बच गया है। वो रुख इधर भी हो सकता है। लिहाजा आज अपने बच्चों को इस काबिल बनाओ कि हम ये फख्र से कह सकें कि अफवाज पाकिस्तान की तादाद 7 लाख नहीं 22 करोड़ है। हर बच्चे को इस काबिल बनाओ। जब इजराइल दुनिया में सिर्फ 1% यहूदी हैं और इजराइल के हर शहरी पे मिलिट्री ट्रेनिंग मस्ट है, तो हम मुसलमान क्यों ऐसे दहशतगर्दी से रिलेट कर रहे हैं? हम अपना सेल्फ डिफेंस क्यों नहीं सिखा सकते बच्चों को? हम अपने बच्चों को उस तरीके से ट्रेन क्यों नहीं कर सकते इन ऑर्डर टू डिफेंड पाकिस्तान? हम कश्मीर के बच्चों को क्यों नहीं ये ट्रेन कर सकते कि कम से कम इंडिया अगर LOC पे कोई छेड़छाड़ करे तो दे देमसेल्फ शुड बी एबल टू गिव देम अ शट अप कॉल अलॉन्ग विद द पाक आर्म्ड फोर्सेस, वो उनके साथ मिलकर उन्हें शट अप कॉल दें। ये उनका राइट है।
लिहाजा ये सारी चीज़ें निसाब का हिस्सा हों। एक्स्ट्रा फीसेस जो बच्चों से ली जा रही हैं, ट्रांसपोर्ट चार्जेस, हॉस्टल के चार्जेस, आप लोगों के लैब के, लेबॉर्ट्री के, लाइब्रेरी के चार्जेस, वो ये चीज़ें यूज़ कर नहीं रहे, उन्हें ख़त्म किया जाए। आप क्या चाहते हैं कि सिर्फ अशराफिया के बच्चे पढ़ें? एक गरीब के बच्चे का पढ़ने का कोई हक नहीं है। इतनी फीसेस ले ली जाएं कि आपके फैकल्टी मेंबर्स के वो अखराजात पूरे हो जाएं, आपका थोड़ा बहुत 10-15% मुनाफा भी निकला है, लेकिन क्लासेस ना लेने के भी वो पैसे, वो मुनासिब नहीं है। और दूसरी बात, ऑनलाइन क्लासेस, हम ये नहीं कहते कि इसे ख़त्म किया जाए, लेकिन ये ज़रूर कहते हैं कि फाटा में जहाँ पर बच्चा वहाँ 3G और 4G आ ही नहीं रहा, उसके लिए कोई मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस हुआ। बलूचिस्तान का बच्चा जहाँ पर इंटरनेट का तसव्वुर ही नहीं है, क्या उसका हक नहीं है? क्या उसका हक नहीं है कि वो इन बड़े नवाबों वडेरों के साथ बैठ के वो भी असेंबली में बैठे मुस्तकबिल में? क्या उसका हक नहीं है कि वो भी 17 ग्रेड एंड अबव का ऑफिसर बन सके? इंटीरियर पंजाब का, साउथ पंजाब का, इंटीरियर सिंध का, क्या उनके बच्चों का हक नहीं है? लिहाजा इसको इन शॉर्ट करके अपनी 2-3 चीज़ें और अर्ज करना चाहता हूँ कि नंबर 1, नो टीचर शुड बी अलाउड टू स्पीक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगेंस्ट द इस्लामिक आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। टीचर्स लाइक हूद भाई एंड अरफान मुल्ला और इस तरह के जितने भी ये कीड़े मकोड़े हैं, दे शुड बी एक्सपेल्ड फ्रॉम देयर यूनिवर्सिटीज़। कौम के मुस्तकबिल को तबाह न किया जाए। जो लोग पाकिस्तान के अगेंस्ट हैं, इसकी आइडियोलॉजी के अगेंस्ट हैं, बच्चों का मुस्तकबिल तबाह नहीं हो रहा, इस कौम का मुस्तकबिल तबाह हो रहा है, ऐसे लोगों को निकाला जाए और इस पर प्रॉपर HEC एक नोटिफिकेशन जारी करे। तमाम बोर्ड्स, पिंडी बोर्ड, गुजरांवाला बोर्ड, फेडरल बोर्ड, सिंध बोर्ड, तमाम बोर्ड्स इस पर नोटिफिकेशन जारी करें कि कोई टीचर पाकिस्तान, इस्लाम या इस्लामिक आइडियोलॉजी के बारे में कोई भी मुतनाज़ बात करे, उसको फिल फॉर एक्सपेल किया जाए। निसाब तालीम से के साथ साथ ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो खलफशार पैदा कर रहे हैं। और नंबर 3, मुल्क के आला ओहदों से कादियानियों को फिल फॉर खारिज किया जाए, निकाला जाए। दे आर नाइदर सिंसियर विद इस्लाम नॉर दे आर सिंसियर विद पाकिस्तान। बाकी माइनॉरिटीज़ ठीक है, आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में हिंदू को रख दें, वो आपको पढ़ा ले, सिख को रख दें, क्रिश्चियन को रख लें। हमने कभी ये नहीं कहा कि माइनॉरिटी पाकिस्तान इज द सेफेस्ट हेवन फॉर द माइनॉरिटीज़। ये सबसे बेहतरीन जगह है जहां पर अकलियतों का ख्याल रखा जाता है। लेकिन अकलियत होना अलग चीज़ है, रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की ख़त्म नबूवत का मुनकर होना एक अलग चीज़ है। खुद को मुनाफिकत के दायरे में ला के खुद को मुसलमान कहना शुरू कर देना और वहाँ ही ख़त्म नबूवत को डिनाई करना और ख़ुद को मुस्लिम सेक्ट शो करके किसी तरीके से घुसना सिस्टम में, जो ये कुछ कर सकता है वो पाकिस्तान से कभी वफादारी नहीं कर सकता। ऐसे लोगों को ना ही टीचर रखा जाए और ना ही किसी आला ओहदे पर रखा जाए। खुदारा इस मुल्क का जो लाखों लोगों ने, हज़ारों माँओं बहनों बेटियों ने अपनी जानों का नजराना दिया था, उनके खून के साथ खिलवाड़ न किया। जो लोग पाकिस्तान के नाम पे शहादत देते हैं, पाकिस्तान के परचम को अपना कफन बना के शहीद होते हैं, उनके कब्र के कुतबे पे पाकिस्तान का नाम होता है, उनके खून से उनके कफन पे पाकिस्तान का नाम लिखा जाता है, वो बगैर तनख्वाहों के शहादतें देने वाले कश्मीरी मुजाहिदीन, पाकिस्तान के सरकारी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ का नाम कश्मीरी मुजाहिदीन के नाम से मंसूब किया जाए। पता चले कि बुरहान वानी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, पता चले कि ये जो है वो मनान वानी, डॉक्टर मनान वानी के नाम पे यूनिवर्सिटी का क़याम किया गया है। अपने इलाकों का नाम, जो यूनिवर्सिटी रोड है, ये जी कॉलेज रोड है नहीं, ये श्रीनगर रोड है, ये सैयद अली शाह गिलानी रोड है, ये मीर वाइज उमर फारूक रोड है, ये यासीन मलिक के नाम पे आपकी लाइब्रेरी बनाई गई। कम से कम इस तरीके से ही ऑन कर लें। कम से कम उन कश्मीरियों को पता चले कि हाँ यार, हम जिस पाकिस्तान के नारे लगा के भारतीय दरिंदगी का शिकार होके अपनी जानों का नजराना दे रहे हैं, उस पाकिस्तान ने कम से कम, और तुझको चाहिए कितनी रिफ़त फराज, माओ ने तेरे नाम पे बच्चों का नाम रख दिया, कम से कम इतना ही कर दो, इतना ही ऑन कर दो। उन्हें आपसे पैसे नहीं चाहिए, उन्होंने आपको कभी ये नहीं कहा कि आके हमें क्लैशनकोव दे दें, उन्होंने कभी आपको, हालांकि आपका हक बनता है क्योंकि इंडिया काबिज है। इफ चे गुवेरा वाज अ फ्रीडम फाइटर, इफ भगत सिंह वाज अ फ्रीडम फाइटर, देन व्हाई नॉट बुरहान वानी? कमांडर बोसे वाज अ फ्रीडम फाइटर, देन व्हाई नॉट डॉक्टर मनान वानी? दे शुड बी डिक्लेयर्ड एज अ फ्रीडम फाइटर। दे आर द प्राइड ऑफ द मुस्लिम उम्मा एज वेल, नॉट ओनली द प्राइड ऑफ पाकिस्तान। पूरी उम्मत का
एक फख्र हैं। Why not those who are fighting for the independence of Palestine, who are fighting for the independence of Masjid al-Aqsa and Baitul Maqdis? They should be termed as freedom fighter. लिहाजा आज ये मेरा मुतालबा है कि निसाब तालीम में कश्मीर का टॉपिक इंक्लूड किया जाए। एक बहुत बड़ा स्कूल का नेटवर्क है जहाँ पर काफ़ी अरसे से अभी आई डोंट नो कि जाके शायद वो उसे ठीक किया गया हो, पाकिस्तान के मैप में कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को शो नहीं किया गया था, और वो शख्स एक साबिक वज़ीर भी रह चुका है। और इसके साथ साथ कौम को मैं इनकी बात को ही इंडोर्स करूंगा कि पिछले 8 सालों से हम लोग एक कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं कि तालीमी निसाब में मुस्बत तब्दीलियां हों। आपकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट होता है FSC, वहाँ पूरा 1 साल मिस्टर चिप्स जैसे लाहासिल मजमून को पढ़ा के ज़ाया किया जाता है कि वो कैथरीन साहिबा इंतकाल फरमा गई, उन्हीं के इश्क में मिस्टर चिप्स साहब भी इंतकाल फरमा गए। उर्दू की गज़लों में नाजुकी उनके लबों की क्या कहिए, ये चीज़ें जब आप बच्चों को पढ़ाएंगे तो वो गर्ल्स कॉलेज के सामने अपने कागज़ के टुकड़े पे अपना नंबर लिखते हुए ही फिरेंगे। वो आपको शीशा क्लब्स में ही नज़र आएंगे, वो इकबाल के शाहीन नहीं बन सकते। जहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि गवर्नमेंट को या मुख्तलिफ लोगों को, ये अभी की बात नहीं है, थ्रू आउट पिछले कई सालों से हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि वहाँ पर तनकीद नहीं की जा सकती कुछ जगहों पे, वहीं पर यह चेक एंड बैलेंस भी रखा जाए मीडिया पे बिलखसूस के मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी का नारा लगाने वाले लोग मीडिया पे क्यों उन्हें घंटों घंटों प्राइम टाइम में कवरेज दी जाती है। इसी के साथ आपके तालीमी इदारों में जहाँ पर एक टीचर हकदार है कि उसको फूलों के हार पहनाए जाएं, वहीं कौम के मुस्तकबिल को तबाह करने में भी टीचर का एक रोल होता है। जब वो तालीमी इदारे में बैठ के पाकिस्तान की इस्लामिक आइडियोलॉजी को टारगेट कर रहा होता है, मुल्क के मुस्तकबिल का आर्मी ऑफिसर, मुल्क के मुस्तकबिल का MNA MPA मिनिस्टर, मुल्क के मुस्तकबिल का एक अच्छा वकील, मुल्क के मुस्तकबिल का एक डॉक्टर, एक इंजीनियर आपके स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज से निकलता है। जब उसकी तरबियत में आप ये चीज डाल रहे हो कि पाकिस्तान के जो 2 कौमी नजरिया ये तो कुछ भी नहीं है, जब उसकी तरबियत में ये डाल रहे हो कि जनाब पाकिस्तान बनाने की तो कोई ज़रूरत नहीं थी, हम इंडिया के साथ इकोनॉमिकली ज़्यादा बेहतर थे, काश के ऐसा कोई कानून पास कर दिया जाए कि ऐसे टीचर्स या ऐसे लोग जो मीडिया पे बैठ के ऐसी बातें कर रहे हैं उनको उनके माँ बहन बेटी समेत हिंदुस्तान भेज दिया जाए। जब उनके रेट लखनऊ और दिल्ली के बाज़ारों में लगेंगे तब उन्हें अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान की कीमत और कदर क्या है। जब इतने बड़े बड़े ओहदों पर बैठे जो लोग हैं और जो तालीमी इदारों में पढ़ाने वाले लोग पाकिस्तान की इस्लामिक आइडियोलॉजी को टारगेट कर रहे हैं, ऐसे लोग अगर पाकिस्तान आज ना होता तो इन मसनद पे ना बैठे होते, आज किसी हिंदू बनिए की गाड़ी के टायर साफ कर रहे होते। पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस क्यों बताना जरूरी है इस कौम को। हम में से सबको अगर इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अदब सहाबा, मोहब्बत सहाबा, अदब अहले बैत, मोहब्बत अहले बैत का दर्स मिला है तो वो माजरत के साथ तालीमी निसाब से नहीं मिला, वो नसब से मिला है, अपने बाप दादा से मिला है, या खुद अगर हम लोगों ने कुछ तलाश करने की कोशिश की। तालीमी निसाब से हमें यही मिला कि सिंड्रेला बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई। तालीमी निसाब से यही हमें मिला है कि जनाब आपके जो दूसरी तीसरी क्लास में बताया जाता है नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, वही FSC की इस्लामियात की किताब में वो भी सारे सब्जेक्ट्स के नंबर 100 होते हैं, इस्लामियात के नंबर 50 रखे हुए हैं। ये इंपॉर्टेंस आप दे रहे हैं। बाकी सब्जेक्ट्स के नंबर, और वो भी सिर्फ फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में सिर्फ पाक स्टडीज पढ़ाई जाती है, वो भी 50 नंबर का। बाकी सबके, और सबसे छोटी किताब तकरीबन 56 या 60 पेजेस पर मुश्तमिल वो इस्लामियात की रखी जाती है। उसमें जिहाद का टॉपिक टोटल इतना से रखा हुआ है। उसमें भी फ़र्क बताया गया कि इस जहाद में और इस जहाद में क्या फ़र्क है, कलम का जहाद कैसे होता है, बाकी जहाद कैसे होते हैं। मुझे तो आज तक नहीं पता कि कौन से सहाबी रसूल थे जिन्होंने कहा हो कि या रसूलुल्लाह अलैहि सलाम अब हाई अल जहाद की बात हो गई कि आओ जहाद की तरफ, तो मुझे बताइए किस मौजू पे आर्टिकल लिखना है या कहाँ जाके तकरीर करनी है। नहीं, किसी सहाबी या रसूल ने यह बात नहीं की, सारे निकले मैदान में। इसकी इंपॉर्टेंस, एक सहाबी या रसूल शहीद हो जाते तो क्या काफ़ी नहीं था? एक आयत जिहाद पे उतर जाती, क्या वो काफ़ी नहीं था? सैकड़ों आयात,
400 से ज्यादा आयात अगर जिहाद पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली उतरी हैं, तो क्या ये जिहाद की इंपॉर्टेंस के लिए काफी नहीं है? आज उसी जिहाद को तालीमी इदारों में और हर जगह पे एक दहशतगर्दी के साथ रिलेट करने की बात की जा रही है। 1857 की जंग आजादी के बाद मिर्जा कादियानी को लॉन्च ही इसी वजह से किया गया था कि मुसलमानों के अंदर से जिहाद की तड़प को निकालो। दूसरा वजह क्या थी कि इनके दिलों से मोहब्बत रसूल के एस्पेक्ट को निकाल दो, ये फिरकों में तकसीम हो जाएगी ये कौम। इसके वापस अगर उस राह पे लाना है तो वो वही है कि वो फाका कश के मौत से डरता नहीं जरा, रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। तो फिर किस तरह इसे यूनाइट करो? द पावर दैट कैन ब्लो द डेड बॉडी ऑफ उम्मा इज इस्लाम एंड ऑल दैट इस्लाम लाइज इन इश्क रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जो कुव्वत मुसलमानों के मुर्दा ज़मीर को झंझोड़ के जिंदा कर सकती है, उस कुव्वत का नाम इस्लाम है। और सारे का सारा इस्लाम अगर कुछ है तो फकत इश्क रसूल अलैहिस्सलाम है, कि वो आपके हर स्कूल ऑफ थॉट के बंदे को एक प्लेटफॉर्म पे ले आती है। वो कुव्वत क्यों गाजी इल्मुद्दीन शहीद का जो टॉपिक था, एक अजीम आशिक रसूल गाजी इल्मुद्दीन के नाम से एक टॉपिक हुआ करता था किसी दौर में निसाब में, हमारे बड़ों ने पढ़ा था, आज नहीं है? क्या वजह है? हम तो ये भी मुतालबा करते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि गाजी इल्मुद्दीन भी जवान थे, हमारी उम्र थी, बल्कि नहीं हम उनकी उम्र के। गाजी इल्मुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का केस भी रीओपन किया जाए और उनको बाकायदा तौर पे हाईएस्ट सिविल अवार्ड से नवाजा जाए, ताकि कौम को पता चले कि यार हमारे रोल मॉडल इस तरह के लोगों ने। शहीद सियालवी आपसे मुखातिब हूँ। इस वक्त मैं तलबा एक्शन कमेटी जो कि तमाम तलबा तंजीमात की नुमाइंदगी कर रही है, उन तमाम के नुमाइंदगान के साथ, अपने उन तमाम तंजीमी दोस्तों के साथ यहाँ पर मौजूद हूँ। मेरे साथ ISF के रिप्रेजेंटेटिव मरकज़ी बैठे हैं, मेरे साथ TLP के स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव मौजूद हैं, और मेरे साथ मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल मौजूद हैं। पिछले चंद हफ़्तों से, बल्कि तहरीक जो हमने चलाई वो तो पिछले 8 सालों से चल रही है निसाब तालीम में मुस्बत तब्दीलियों पर, लेकिन पिछले चंद हफ्तों से जो हम लोगों ने एक्स्ट्रा फीसेस पर बात की, ऑनलाइन क्लासेस पर बात की, तो उस पर क्या पेशरफ्त हुई है वो मैं चाहूँगा कि पहले हमारे तमाम दोस्त अहबाब उस पर अपनी रोशनी डालेंगे, उसके बाद फिर जो भी हमारा लाएअमल होगा वो आपके सामने मैं रखूँगा। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि यहाँ से शुरू करते हैं। सरदार मजहर साहब उस पर अपने ख़यालात का इजहार करेंगे, और उसके बाद फिर ISF के दोस्त और TLP के दोस्त इजहार ख्याल करेंगे, और उसके बाद क्या चीज़ें हम लोगों ने अभी तक अचीव की हैं, किन चीज़ों की तरफ हमने जाना है, उस पे अपने अपने ख्यालात का इजहार होगा। मदर भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप दोस्तों को मालूम है कि 18 तारीख को एक्शन कमेटी की एक तमाम तलबा तंजीमों ने मिलकर, जिसकी सरबराही ब्रदर शेख सियालवी को सौंपी गई थी, उसी सिलसिले में 2-4 दिन के हवाले से जो वर्किंग हमने की है, हमारा जो मेन मकसद वो ये है कि निसाब तालीम में तब्दीली है, उसके साथ उन तलबा के हुकूक जो फाटा के, कश्मीर के और गिलगित बल्तिस्तान के हैं, जिन जो ऑनलाइन क्लासें नहीं ले पा रहे, इस हवाले से भी ये एक्शन कमेटी बनी थी। तो अभी तक की जो कारकर्दगी है वो इंशाल्लाह आपके सामने चेयरमैन साहब खुद वो करेंगे। MSO पाकिस्तान तो ये वाज़ेह मौक़िफ़ रखती है कि तलबा के हुकूक के लिए हमें हर कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि इन तलबा ने हमें नुमाइंदगी दी है, हमने इनके हुकूक की बात करनी है, और जितनी भी परेशानियाँ चाहे वो वालिदैन को हैं, असातिज़ा को हैं या तलबा के हों, इनके हल के लिए अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम तलबा तंजीमें एक प्लेटफॉर्म पे जमा हुई हैं। और इंशाअल्लाह ताला हम अपनी कौम से, तलबा से ये वादा करते हैं कि शहीद सियालवी की क़यादत में इंशाअल्लाह ताला हम किसी मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँगे, और उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक हमारे हुकूक, तलबा के हुकूक के ऊपर गवर्नमेंट जो है ना कोई काम नहीं करती। उसके साथ जो मदारस के तलबा हैं, जो लाखों की तादाद में अभी तक हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से उनको कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा, इस प्लेटफार्म से ये एक्शन कमेटी हुकूमत वक्त से ये मुतालबा करती है कि ये लाखों तलबा जो मजहबी उन्वान के ऊपर तालीमात हासिल करते हैं, ये हमारा सरमाया है, इन तलबा के हुकूक की भी बात की जाए और मदारस को SOPs के तहत खोला जाए। मंडियाँ खुल चुकी हैं और इसके अलावा बाज़ार खुल चुके हैं, तो मेरा ख्याल है कि भाई मदारस को भी खोला जाए। बच्चों के पेपर पिछले साल भी नहीं हुए, अभी भी 1 माह गुजर चुका है, तो आज भी हम ये मुतालबा करते हैं, और मैं अपना सारा वक्त जो है वो चेयरमैन साहब को देता हूँ कि वो मुकम्मल तौर पर आपको भी वो करें, और जो अभी हमने आगे का लाएअमल है
इंशाअल्लाह ताला वो चेयरमैन भाई ब्रदर शहीर सियालवी इंशाअल्लाह देंगे। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुनैद आरिफ अब्बासी इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन का रहनुमा हूँ। 2 दिन पहले हमारी ऑल पार्टीज़ की कॉन्फ्रेंस बैठी, ऑल स्टूडेंट्स पार्टीज़ की, जो MSO ने मुनक्किद की थी। उसमें हमारी एक स्टूडेंट एक्शन कमेटी बनी है, जो जाकर, चूँकि मैं ISF का नुमाइंदा हूँ, हम लोग हुकूमती अरकान से जो मिनिस्टर हैं पंजाब के, जैसे वासी क़य्यूम अब्बासी साहब हैं, PEF चेयरमैन हैं, पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के मुराद राज साहब हैं, हायर एजुकेशन के मिनिस्टर हैं, और राशिद हफीज़ साहब हैं, लिटरेसी एंड नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन की, जितने भी एजुकेशन से रिलेटेड मिनिस्टर्स और चेयरमैन हैं हुकूमती अरकान, उनसे हम लोग मुलाकात करेंगे। और जितने भी स्टूडेंट्स को, तलबा को दरपेश मसाइल हैं, मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है इन हालात में, और ऊपर से जो आजकल के टॉपिक्स हैं जो स्टडीज़ में आ रहा है, जिस तरह काफ़ी सारे मसाइल पेश आ रहे हैं, जिस तरह अब मैट्रिक में फर्स्ट सेकंड ईयर में मिस्टर चिप्स पढ़ाया जा रहा है। इन मसाइल को सामने रख के हम लोगों ने इन पे इम्प्लीमेंट करवाना है कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स जिनका हमारे इस्लामी तारीख से मुतल्लिक़ हम लोगों को पढ़ाया जाए। तो इंशाल्लाह अभी 1-2 दिन तक हम लोग मुलाकातें स्टार्ट करेंगे, हुकूमती अरकान के सामने अपने ये मुतालबात रखेंगे, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमारे हुकूमत इन मुतालबात को सुनेगी। हमारे जो मुतालबात हैं वो सिर्फ़ यूनिवर्सिटीज़ के नहीं हैं, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी, जितने भी ये तीनों के मुश्किलात हैं, इन सब को हम सामने रख के उनसे मुलाकात करके मुतालबात बनाएंगे इंशाअल्लाह। सर औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। राजा दानिश बख्तियार, तर्जुमान तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, रावलपिंडी डिवीज़न, मुखातिब हूँ आपसे। जो एक्शन कमेटी बनाई गई है एक मुशावरत के साथ MSO, और जिसमें ऑल पार्टीज़ जो हैं वो शरीक हैं, मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छा स्टेप है, और जो कि तालीमी, जिस तरीके से मज़हर भाई ने बात की है कि जो मदारिस हैं बिलखुसूस, और उनको जो SOPs के तहत खोला जाए, और बिलखुसूस जो कि निसाब में रद्द-ओ-बदल किया गया है, जो हमें पता है कि किस तरीके से किया गया है, उसको बिलखुसूस के ऊपर एक्शन होना चाहिए। और ख़त्म नबूवत व नामुस रिसालत, इसका तहफ़्फ़ुज़ हर मुसलमान साहिब ईमान पर फ़र्ज़ है, और हमारा यकीन भी है इसके ऊपर। और जैसा कि आपको पता है कि 4th क्लास की जो बुक है इस्लामियात की, उसके बीच में से क्वेश्चन नंबर 6 को बिलखुसूस स्किप किया गया है, जो कि अक़ीदा ख़त्म नबूवत की अक्कासी करता है, और उसको भी स्किप किया गया है। उसके अलावा बहुत से और सी जगह पे इसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। आलमी इदारे बहुत से ऐसे हैं जो कि इनके जो कि यहूद व नसारा, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि इस तालीमी निसाब के अंदर रद्द-ओ-बदल करना चाहते हैं, और इस्लाम की नज़रियात को खुसूसी तौर पर टारगेट किया जा रहा है, और जिसके ख़िलाफ़ तमाम उम्मत मुसलमा के मुसलमानों को यकजा होकर खड़ा होना पड़ेगा। और इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, मुल्क पाकिस्तान में, ना सिर्फ मुल्क पाकिस्तान में बल्कि पूरे आलम इस्लाम में इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ और इसकी आवाज़ उठाएगी, और ख़त्म नबूवत व नामुस रिसालत, और बिलखुसूस जो कि हजूर की ख़त्म नबूवत और नामुस रिसालत की बात करते हैं, उनके साथ खड़े हुए हम। और जो कि सहाबा कराम की शान में आए रोज़ गुस्ताखियाँ होती हैं, हर जगह पे मुल्क पाकिस्तान के अंदर होती हैं, और इसके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं होता। बहुत से ऐसे लोग हैं, ऐसे अनासिर हैं जो उनकी पुष्टपनाही करते हैं, और ऐसे लोगों को जेलों से उठा कर बाहर ले आते हैं। तो इसके ख़िलाफ़ भी एक पूरी एक तंजीम है, और पीछे इसके एक लॉबी है जो कि इसके मकासद को उजागर कर रही है, और इस्लाम के नज़रियात को जो है वो ठेस पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। तो हम हर प्लेटफॉर्म पे इसकी आवाज़ इंशाल्लाह उठाएँगे, और ये पुरज़ोर अपील करते हैं आला हुकाम से, और जितने भी हुकूमती इदारे हैं जो कि बिलखुसूस वज़ारत तालीम है, उनसे हम अपील करते हैं कि निसाब में, इस्लामियात में, बिलखुसूस हमारे जो कि प्राइमरी तक देखा जाता है कि इस्लामियात पढ़ाई जाती है, बीच में अहादीस भी शामिल की जाती हैं, पर उसके बाद मैट्रिक के बाद बिल्कुल ख़त्म किया जाता है उनको, और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की बहुत सी बुक में हल्का सा टच देकर उसको बस स्किप कर दिया जाता है। और मैं समझता हूँ कि जहाँ पे दीनी तालीम है और दुनियावी तालीम है, वहाँ पे दीनी तालीम भी लाजमी होनी चाहिए, और ये PhD लेवल तक होनी चाहिए, ताकि हमारे जो भी जो न्यू जनरेशन है, जो तैयार हो रहे हैं बच्चे हमारे, उनको पता चले कि हमारे इस्लाफ क्या हैं, आइमा कराम क्या है, हमारे सहाबा कराम क्या है, हमारी तारीख़ क्या है। और यहाँ पे जैसे कि हुक्मरान देखे जा रहे हैं, जैसे नूरुद्दीन जंगी, और उनका शुमार हमारे बहुत से ज़बरदस्त किस्म के हुक्मरानों में होता है, और उनकी तारीख़ ऐसी है कि उन लोगों को पढ़ा जाए तो इस्लाम उजागर होता है, इस्लाम हमारे दिलों में रोशन होता है।
और उस पर चलते हुए हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत तरक्की भी कर सकते हैं। पर उन चीज़ों को स्किप किया जाता है हर प्लेटफॉर्म पे और हमें उससे बहुत दूर रखा जाता है, और जो कि सरासर नाइंसाफ़ी है उम्मत मुसलमा के साथ और जो कि नौजवान नस्ल है उनके साथ। और जहाँ पे ऑक्सफोर्ड का सिलेबस पढ़ाया जाता है वहाँ पे बिलखुसूस इस्लामियात भी होनी चाहिए, और ये भी शान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बयान होनी चाहिए, शान सहाबा भी बयान होनी चाहिए, और ये जितने नूरुद्दीन जंगी, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी, इनके वाक़यात भी कोट होने चाहिए उसके बीच में, पूरे इनके सबक होने चाहिए, लेसन होने चाहिए इनके बीच में, और उनके बताया जाना चाहिए कि इनकी कितनी कुर्बानियाँ हैं और इन कुर्बानियों को किस तरीके से हमने पीछे अपने जो कि गुज़िश्ता सालों में लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, और आए रोज़ मतलब कि कितने मुसलमान शहीद हुए हैं, और ये चीज़ें सारी हमसे बहुत दूर कर दी गई हैं। तो हमारी इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये कोशिश रहेगी, जो एक्शन कमेटी बनाई गई है, हम हर मौके पर इनके साथ खड़े हुए हैं, एज नुमाइंदे भी इनके साथ खड़े हुए हैं, और हर मौके पर इंशाअल्लाह इसकी आवाज़ उठाएंगे, और कोशिश रहेगी इंशाअल्लाह अज़ीज़ कि हम इसको एक मुल्की सतह पर और एक इसकी आवाज़ बुलंद करें। और शहीद भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं, इंशाअल्लाह हम इनकी क़यादत में हर मौके पर इनके साथ स्टिल खड़े होंगे, और इस आवाज़ को ताकि हम रोज़ सुबह क़यामत तक इंशाअल्लाह बुलंद करते रहेंगे, हक़ की आवाज़ और ख़त्म नबूवत व नामुस रिसालत की आवाज़ को, जिसको मिशन को लेकर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान चली है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ बरोज़ क़यामत तक इंशाअल्लाह इसी मिशन को कायम व दायम रखा जाएगा, और इस पर किसी किस्म की कोई आँच नहीं आने दी जाएगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन तमाम बातों को इंडोर्स करते हुए जो मुतालबात हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से इस वक्त, वो इन शॉर्ट आप लोगों के सामने रखना चाहूँ। ये बात बहुत मुश्किल होती है करना। एडिशनल डायरेक्टर जनरल FIA अबू बकर खुदा बख्श नाम है उसका, वो इस वक्त कादियानी है, आप लोगों के ऊपर अपॉइंट हुआ हुआ है, और ये जो साइबर क्राइम विंग जितना भी होता है और इस तरह के मुतलका विंग्स हैं, ये PTI के दोस्त बैठे हैं, आपके भी मैं गोशगुजार करना चाहूँगा कि इस पे लाजमी आपने एक्शन लेना है। सबूत के साथ में लाया हूँ, मुमताज़ कादरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार से थोड़े से फासले पे कादियानियों ने 33 कनाल 7 मरले पर मुश्तमिल ज़मीन ख़रीदी है, जिस पर वो इस्लामाबाद में अपना मरकज़ बनाएंगे। सारे वो उनके जो एग्रीमेंट साइन हुए हैं वो इसमें हैं, और उस मरकज़ में बैठ के क्या पाकिस्तान की आइडियोलॉजी के बारे में बात की जाएगी, किस तरीके से वो हमारे तालीमी निसाब पे आके चीज़ें अमेंड करने की कोशिश करेंगे। आज की ही आपकी न्यूज़पेपर्स की कटिंग्स में है कि आर्टिकल नंबर 295C एंड 295A एंड 298 दिट शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। ये अमेरिका की जो रिक्वेस्ट आप लोगों के लिए, रिक्वेस्ट तो नहीं, वो ऑर्डर है, और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उस ऑर्डर को वो ओबे करने की पूरी कोशिश करेंगे। लिहाजा दिस इज़ द राइट टाइम कि हम इस पर एक स्ट्रॉन्ग नैरेटिव दें, क्योंकि ये हमारी पल्स चेक की जा रही है। अगर किसी को इजरायली झंडा पकड़ा के बैठा दिया जाता है, वो भी पल्स चेक की जाती है कि पाकिस्तानी अवाम का रद्द अमल क्या होगा। कोई हल्फनामे में तरमीम होती है तो वो कोई इतनी बड़ी वो साजिश से ज़्यादा आपकी पल्स चेक की जाती है, क्योंकि अगर आपकी पल्स चेक करने में अगर कमी हो गई, आपने मौसर जवाब ना दिया, तो वो पूरा कानून सिरे से ख़राब कर सकते हैं। लिहाजा इस पे मैं रिक्वेस्ट करूँगा, मेरे ईमान का तकाजा था कि मैं ये चीज़ आपके सामने लाऊं, कि ये चीज़ मैं आप सबको PDF की सूरत में दे भी दूंगा, और जितने इनके मेन ओहदेदारान हैं उन सब का डाटा भी मैं आप लोगों को दे दूंगा। इस पे आप सब ने हमारा साथ देना है कि ये चीज़ इस्लामाबाद में ना बनने पाए। तो अल्लाह ताला दीन इस्लाम और वतन अज़ीज़ पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सारे नज़रियाती लोग हैं और हम लोग मौका तलाश करते हैं कि टॉपिक कोई भी हो, हमने अपने नज़रिए को डिफेंड करने के लिए एक मौसर किरदार अदा करना है। सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है, तालीम के बजट पे भी बात हुई कि इसे मज़ीद बढ़ाना चाहिए। तालीम जो है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो कैसी है, उसे मज़ीद किस तरीके से बेहतर किया जाए, इस पर भी बहस हुई। लेकिन कौन सी तालीम देनी चाहिए, इस पर आज ना हुकूमती ऐवानों में बात हो रही है, ना आपके पार्लिमान में बात हो रही है। अनफॉर्चुनेटली पब्लिक में भी वो बात नहीं हो रही। इनडायरेक्टली कुछ दोस्तों ने इस पर जिक्र किया। यकसा तालीमी निज़ाम पे आपकी जमात ने बड़ा पॉजिटिव एक रोल प्ले किया था, लेकिन तालीमी निज़ाम होना क्या चाहिए। हमारे 6ठी 7वीं क्लास के बच्चे को बताया जाता है, हमारी बच्चियों को बताया जाता है कि सिंड्रेला साहिबा माँ बाप से छुप के बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाती हैं।
तो उसके साथ ही मीडिया उसे आइडियलाइज करते हुए कंदील बलोच पे बागी के नाम से एक ड्रामा बना देता है। तो कौम की बेटी को हम क्या बना रहे हैं, ये हम सबके सामने हो गया। दूसरी बात, FSC आपकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट होता है। हम सारे उस फेज से गुजर के आए कि कैथरीन साहिबा इंतकाल फरमा देती हैं, इंतकाल हो जाता है उनका, और उन्हीं के इश्क में मिस्टर चिप साहब भी जो है वो विसाल फरमा लेते हैं, और पूरे एक साल एक ऐसा लाहासिल मजमून पढ़ा के आपको ज़ाया किया जाता है। इंग्लिश लिटरेचर में ही क्या एक ऐसी किताब इंट्रोड्यूस नहीं हो सकती जो मोहम्मद बिन कासिम पे लिखी गई हो? इंग्लिश लिटरेचर में ही क्या ऐसी कोई किताब मुतारिफ नहीं की जा सकती जो कि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह पे लिखी हो? आपके स्ट्रेटेजिक एसेट्स को किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जा सकता है? आपके नजरियाती असास को कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है? ये नूरुद्दीन जंगी से बेहतर आपको कोई नहीं बता सकता। आपके डिप्लोमेटिक अफेयर्स को, और इसके साथ साथ आपके वो चीज़ें जो शायद आप एक दौर में सोच रहे हो कि आप उसको कवर अप कर ही नहीं सकते, उन तमाम नैरेटिव्स का कोई काउंटर नैरेटिव ला ही नहीं सकते, इसके मुनासबत से सबसे बेहतरीन अगर कोई आपको गाइड कर सकता है तो लिटरेचर में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का मजमून ऐड करके ही आपको पता चल सकता है कि कहाँ से उठ के बैतुल मक़दस को फतह करके आए। इसी तरीके से तालीमी निसाब को मैं आज समझता हूँ कि इस एलामिया का हिस्सा बनाया जाए। हमारे बड़े भाई हैं, मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको लाजमी एडप्ट किया जाए कि जब तक तालीमी निसाब तब्दील नहीं होगा हम जो मर्जी कर लें, सब तालीम जो है वो फ्री हो जाए बच्चों के लिए, वो फितने से कम नहीं होगी, वो एक नासूर से कम नहीं होगी। ऐसी तालीम जो कि आपके बच्चों को इल्हादियत की तरफ लेके जा रही है, एथिज्म की तरफ। लिबरलिज्म तो बहुत छोटी सी चीज है, तो कीड़े मकोड़े। सेकुलरिज्म भी एक कीड़ा है, जो इसकी माँ बैठी हुई है ऊपर, जो इन कीड़ों को जन्म दे रही है, वो तो एथिज्म है। बच्चों को उस तरफ लेके जाया जा रहा है। 80s और 90s में आप अगर बुजुर्गों से पूछें तो आपको बताएंगे तालीमी इदारों में इसको फैशन समझा जाता था कि आप इस्लाम पे एतराज़ करें, सवालात करें, तो उसका काउंटर नैरेटिव कौन आके देगा? इस पे कोई बोर्ड नहीं बनाया गया आज तक, नंबर 1। नंबर 2, फीस स्ट्रक्चर पे बात हुई, मैं नहीं उसे रिपीट नहीं करना चाहूँगा। आपने एक जिक्र किया, हमारे TLP के दोस्त थे, ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड, मैं उस पर एक बात करना चाहूँगा। एडिशनल, ये बात बहुत मुश्किल होती है करना, एडिशनल डायरेक्टर जनरल FIA अबू बकर खुदा बख्श नाम है उसका, वो इस वक्त कादियानी है, आप लोगों के ऊपर अपॉइंट हुआ हुआ है। और ये जो साइबर क्राइम विंग जितना भी होता है और इस तरह के मुतलका विंग्स हैं, ये PTI के दोस्त बैठे हैं, आपके भी मैं गोशगुजार करना चाहूँगा कि इस पर लाजमी आपने एक्शन लेना है। उसकी वजह यह है कि पूरा ये शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब का जो केस था जिसमें उन्होंने गुस्ताख ब्लॉगर्स को ऑन बोर्ड लेके उनको सज़ा देनी थी, और कुछ अरसे के बाद वो ब्लॉगर्स गायब हो गए थे मुल्क से, वो बाहर जा चुके थे, जिसमें कई ऐसे नाम है, नाम लूँगा तो उनकी अपनी प्रमोशन होगी और अक़वाम मुत्तहिदा और उन्हें रिलीफ देगा, इसलिए नाम नहीं लेता मैं। लिहाजा वो किस तरीके से उनके ID कार्ड्स चेंज हुए, किस तरीके के से उनके पासपोर्ट्स के नाम चेंज हुए, क्योंकि नाम तो ECL में थे। ये सारी चीज़ें कौन से लोग इदारों में बैठ कर और महकमा में कर सकते हैं, ये आप बेहतर जानते हैं, और कौन सा तबका कर सकता है, और किस तरीके से वो इदारों में इंग्रेस कर चुका है कि एक DG होता है, DG के बाद सारा इख्तियार एडिशनल DG को ही होता है, वो एक कादियानी बैठा हुआ और इतने हसास इदारे में बैठा हुआ है। तो इस पे मैं चाहूँगा कि आप लोग कैंपेन सोशल मीडिया पे चलाएं कि पाकिस्तान के जो मुक़्तदर और हसास इदारे हैं, इनमें खुदारा आप कादियानियों को, क्योंकि ये सर्टिफाइड है कि दे आर नाइदर सिंसियर विद इस्लाम, माइनॉरिटीज़ की बात अलग है, दे वर नॉट देयर सिंसियर विद पाकिस्तान। मतलब ये पाकिस्तान के आइन को वो एक सो कॉल्ड नोबल प्राइज़ का जिसे दे दिया गया था माजी में, उसने भी यही कहा था कि पाकिस्तान के आइन को नाउज़ुबिल्लाह में जूते की नोक पे रखता हूँ। तो ऐसा शख्स और ऐसे शख्स के फॉलोअर्स, उन्हें आप क्या तवक्को कर सकते हैं कि ये पाकिस्तान से सिंसियर होंगे, जिनको पाकिस्तान का आइन ही तस्लीम नहीं करता कि वो मुसलमान है। अच्छा, आगे में आफिया सिद्दीकी साहिबा के ज़िक्र हुआ, उस पर मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि ये जैसे ही हमारा
लॉकडाउन ख़त्म होता है हमने कंट्री वाइड जलसों का ऐलान किया था। 8 पॉइंट एजेंडा में पहला एजेंडा जो था तालीमी निसाब के बाद वो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई का ही था और कराची निश्तर पार से हम लोग वो इंशाअल्लाह ताला शुरू करेंगे। एक और चीज़ जो सर आपने ज़िक्र किया प्राइवेट स्कूल्स की जानिब से, मदारिस के बारे में सबसे बड़ा अलमिया ये है कि जब चाहो इन्हें दहशतगर्द कह दो, जब चाहो ज़रूरत पड़े कल को वही मौलाना साहब के गिट्टों में बैठो कि मौलाना साहब अब जिहाद की बात करो, अब दुश्मन सर पे आ चुका है, तो इनको यूज़ करना छोड़ें। अब मदारिस वाले भी समझदार हो चुके हैं, फाटा वाले भी समझदार हो चुके हैं, लिहाजा इनको इस्तेमाल ना किया जाए, इनको इनका एहतराम दिया जाए। जिहाद के लिए ये आपसे पहले वहाँ पहुँचे हुए होंगे, वो आपके कहने की ज़रूरत भी नहीं होगी। अच्छा, तीसरी इसके अलावा मैं एक चीज़ ऐड अप करना चाहता हूँ, OA लेवल्स के जो स्कूल्स हैं और उसी से आगे जो उन्हीं स्कूल से मतलब जहाँ से उन्हें एफिलिएशन है उन यूनिवर्सिटीज़ में प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं बच्चों को कि आप कल छोटा भीम बन के तशरीफ़ लाएंगे। अब छोटा भीम कार्टून तो बड़ा अच्छा लगता है बच्चों के, बड़े अच्छे अच्छे काम करता है। एक्चुअली भीम इज़ अ भगवान, हिंदुओं का वो भगवान है। और 5th जनरेशन वॉर जिसका हमारे DGISPR साहब का जो थे, एक्चुअली 5th जनरेशन वॉरफेयर आपके नजरियाती असास पे हमला था और वो हमला ये था कि छोटा भीम इस कौम का बच्चा देख रहा है, वो मार्केट में जाता है तो वो डेकोरेशन पीस जो है 20-20 रुपए में छोटे भीम के मिल रहे होते हैं, वो उसे अम्मा अब्बा से रिक्वेस्ट करके रोना धोना करके वो ले लेता है, आके वो अपनी टीवी के ऊपर रख देता है डेकोरेशन पीस। अब हिंदुओं ने 20 रुपए में अपना भगवान आपके घर में तो पहुंचा दिया, और कौन सी 5th जनरेशन वॉर की आप बात कर रहे हैं। लिहाजा इस चीज़ को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। यही चीज़ें तालीमी इदारे में हमारे इंट्रोड्यूस की जा रही हैं। मज़ीद तालीमी निसाब से सबसे ज़्यादा शुरू में कुछ दोस्तों ने जिक्र किया, 2-3 चीज़ें निकाली गई। नंबर 1 इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एलिमेंट को आहिस्ता सा निकाला गया, गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह के टॉपिक को। नंबर 2 सहाबा कराम और अहले बैत की ज़िंदगियों को, उनकी जुर्रतमंदाना जो फैसले हुआ करते थे उन सब को आहिस्ता 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 निकाला जा रहा है। नंबर 3 माजी में एक झूठ बोला गया हमारे साथ कि मिस्टर चिप्स को ख़त्म कर दिया गया, जिस पे हमने बड़ी खुशी का भी इजहार किया और कहा गया कि रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को इंक्लूड किया गया FSC में। बाद में पता चला कि वही मिस्टर चिप्स ही पढ़ाया जा रहा है। लिहाजा अभी अगर ये ऐलान हुआ है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कि कुरान पाक की तालीम लाजमी है, तो इसको इम्प्लीमेंट करें, इसके नोटिफिकेशंस बराए मेहरबानी सामने ला के कहें कि ये मिस्टर चिप्स की तरह हमने झूठ नहीं बोला आपके साथ। इसके अलावा जो रिसेंटली 2-3 दिन पहले एहतजाज हम लोगों ने कोई स्टेट यूथ पार्लियामेंट ने 40 शहरों में गिलगित से लेके पशीन तक ऐलान किया था, एक ही दिन हुआ। और मैं उन तमाम तलबा तंजीमों का भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमें खुद रब्ता करके कहा कि हम आपके साथ हैं, शाना बशाना। और MSO यहाँ पर हमारे साथ थी, अंजुमन तलबा इस्लाम और स्टेट यूथ पार्लियामेंट ने मुश्तरका एहतजाज लाहौर में किया। इसी तरीके से इस्लामी जमीयत तलबा ने बड़ा इस पे मतलब इन इश्यूज़ पे हमारा साथ दिया। तो ये कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो हम लोग सारे इस वक्त, चाहे हमारे ISF के दोस्त बैठे हैं या PSF के बैठे हैं, ये हम बेहतर जानते हैं कि हम सारे हैं नज़रियाती लोग अल्हम्दुलिल्लाह। और इस वक्त सबसे बड़ा अलमिया जो मैं एंड पे बात करना चाहूँगा वो ये है कि हर पॉलिटिकल पार्टी में है लिबरल लॉबी है वो स्ट्रॉन्ग है और जो नज़रियाती लॉबी है वो वीक हो चुकी है। लिहाजा माजी में हमारे बहुत अच्छे दोस्त थे अब्बासी साहब MSF के, जिन्होंने लिताड़ के रख दिया था पूरी PMLN की जो मेन कोर कमेटी थी उसको ख़त्म नबूवत के मामले पे। और नज़रियाती लोग इसी जगह पे काम आते हैं, इसीलिए मैं आपसे भी दरख्वास्त करूँगा जो ISF के हमारे दोस्त हैं, PTI चल ही सोशल मीडिया पे रही है, जो आप कहेंगे वो उन्होंने तस्लीम करना है। लिहाजा नज़रियाती एस्पेक्ट से जब तक आप एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड नहीं लेंगे, खान साहब की सिंसेरिटी पे या ऑनेस्टी पे शायद मुझे इतना शक ना हो, लेकिन उनके साथ जो साइकोफेंट्स हैं और वज़रा, वो उन पे शायद आपको मुझसे ज़्यादा शक हो। ऐसे लोगों से जब तक छुटकारा नहीं पाते, पाकिस्तान हकीकी मायनों में रियासत मदीना नहीं बन सकती है। तुम्हारा बच्चा क्या करता है, आज आके हमें पहले, आज से 4 साल पहले ना अम्मा जी मुझे बड़ा क्रिटिसाइज़ करती थी ना, आज तो माशाल्लाह शी इज़ प्राउड ऑफ मी। यार फलाने दा पुत्र जर्मनी चला गया पढ़ा ना, फलाने दा पुत्र अमरीका च है। मैं कहता अम्मा जी धक्के खाएंगे, फिक्र ना करो तुसी।
नहीं फलाना तो पुत्र बरतानिया चला गया। मैं कहा माँ जी कोई गल नहीं है, तुसी ये याद रखो कि मैं अगर इत्थे बैठ के भी टाट ते भी अगर पढ़ लिया ना, लेकिन मेरे अंदर अगर गैरत होई तो अ डे विल कम कि वो अमेरिका तो पढ़ के जब वापस आएगा ना तो मेरा मुक्तदी होएगा। टेररिस्ट कौन होता है उसमें? टोपी पहनी हो, छितराली टोपी पहनी हो, वेस्टकोट पहना हो, 5 टखनों से ऊपर हो, दाढ़ी हो या मूंछें रखी हुई हो, ही वुड बी टर्म्ड एज अ टेररिस्ट। वाई? ओ भाई बंदा पूछे डोनाल्ड ट्रंप की दाढ़ी है, जॉर्ज बुश की दाढ़ी है, ओबामे की दाढ़ी है, या मोदी जड़ा कोई दस्तार पहनता है मौलवियां वर्गी? नहीं। दुनिया के सब तो जड़े वध के दहशतगर्द ने उन्होंने दे जड़े प्यो बैठे ने उन्होंने तो दाढ़ी मुझ कोई नहीं। देन व्हाई यू आर रिलेटिंग टेररिज्म विद इस्लाम? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान हुसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। आज मैं मौजूद हूं शहीर सियालवी के साथ। शहीर सियालवी से हम पूछते हैं जो पाकिस्तान पे ट्रेंडिंग पे ड्रामा जा रहा है उर्तगल, उस हवाले से, और जो पाकिस्तानी मीडिया पे ड्रामे दिखाए जा रहे हैं, पाकिस्तान मीडिया पे जो रमज़ान ट्रांसमिशन दिखाई जा रही है उस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शहीद भाई क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। हसैन भाई मैं आपके ही सवाल की तरफ आता हूँ। देखें, देयर इज़ हेल लॉट ऑफ अ डिफरेंस बिटवीन अर्तगल एंड पाकिस्तानी ड्रामास। यहाँ बताया जाए खुला कैसे ली जाती है, आधी कौम के तो घर उजाड़ दिए। एक जॉइंट फैमिली सिस्टम होता था, आपको अगर कोई कीड़ा भी काट लेता था तो पूरे मोहल्ले की चाचियाँ मामियाँ आती थी, 100 रुपए दिया करती थी। वो जॉइंट फैमिली सिस्टम तबाह कर दिया। वो बहू आती है घर में, कहती है मुझे अलग किचन चाहिए, अगले महीने कहती है मुझे अलग घर लेके दे दो। वहाँ पर कोई चोरी डकैती हो जाती है तो कोई होता नहीं है, मियाँ साहब बाहर होते हैं। सारा फैमिली सिस्टम को तबाह कर दिया आज के इंजामास ने। चार पहिया सारी, एक पंखा लगा होता था पीछे। वो हर खानदान में एक दिली दमीर बैठा होता था, वो ताया या बड़ा मामू जो होता था, वो आके बिठा के बच्चों को बताता था कि पुत्र तेनू पता है मोहम्मद बिन कासिम कौन सी? बच्चे के नहीं अब्बा जी नहीं पता, दसो। तो वो कहता सी पुत्र वो एक बहन सी, ओदे नाल जुल्म होया सी ते उस खत लिखिया सी ते उस एक बहन दे खत ते 17 साल दी उम्र विच मोहम्मद बिन कासिम आके सिंध फतह कर गया सी। हल्ला जी वद पुत्र दसो की बनोगे? अब्बा जी मोहम्मद बिन कासिम बनांगे। On the very next day they used to tell him, पुत्र पता है टीपू सुल्तान कौन सी? यार महमूद गजनवी कौन सी? वो फैमिली सिस्टम तबाह कर गए हैं। आज मैं समझता हूँ और बड़े तरीके से तबाह किया गया पाकिस्तान थ्रू प्रॉपर चैनल, ब्रेन वॉश किए गए। सर आपको ऐड नहीं मिलते ना, मुझे बताए ना, आपको शिजान का ऐड मिलेगा कादियानियों वालों का? आप अगर बात करें इस्लामिक हिस्ट्री की तो आपको ये पेप्सी कोला या कोका कोला के ऐड मिलेंगे? नहीं। ये तो जहाँ हड्डी डालोगे, जहाँ पैसे दोगे, वहाँ ये वो काम करेंगे। उसके लिए अपना ज़मीर भी बेचेंगे, अपना ईमान भी बेचेंगे। आज ये अभी आप देखना, अब जनाब इनकी मजबूरी बन जाएगी। जितने बड़े सूडो लिबरल्स इस मुल्क में फिर रहे हैं ना, उनकी मजबूरी बन जाएगी कि उनको अगर पैसे कमाने के लिए अर्तगल का कॉस्ट्यूम पहन के भी टीवी पे आना पड़ा ना, सारे एंकर पर्सन्स को पहन के आएंगे। अब ये नहीं कहेंगे कि मौलाना साहब माफ़ी मांगो, अभी ये नहीं कहेंगे कि क्योंकि अर्तगल ने दिखाया उलमा का एहतराम क्या होता था, एक मुर्शिद कामिल का एहतराम क्या होता था। एक आलिम थोड़ी सी बात कर ले, उसे एक प्रॉपर वे से उसे जलील किया जाता है। और सर आलिम बिठाए कब जाते हैं? दुनिया के 3rd क्लास लीचड़ चूड़े चमाड़ बिठा के उनसे कहा जाता है आप बताएं जी आपका क्या ख्याल है ये ख़त्म नबूवत वाले मामले में, आपका क्या ख्याल है ये आसिया वाले मामले में। भी हु द हेल आर यू टू टेल अस? पता ही कुछ नहीं है, उसकी ABC का नहीं पता, उसके बैकग्राउंड का नहीं पता, देन आपसे पूछा क्यों जा रहा है? जी मेरे ख्याल से ऐसा होना चाहिए कि जनाब मौलवी तो एवं ही होता है। भाई क्यों एवं ही होता है? एक दौर होता था मौलवी राजीनामे कराया करता था आके। मौलवी को हमारे जो नौजवान है, हमारे जो बच्चों ने, उनके माइंड में ये किया गया, आपको अगर पता हो गया हमारी पाकिस्तानी फिल्म में वहाँ जो जिसने टोपी पहनी होगी, पठानी टोपी, उसे दहशतगर्द बनाया गया। सर ये सोची समझी साजिश के तहत हुआ, ये अभी से नहीं हुआ। दुनिया में बॉलीवुड की मूवीज बनी, पाकिस्तान में देखी गई, हॉलीवुड की मूवीज बनी, पाकिस्तान में देखी गई। टेररिस्ट कौन होता है उसमें? टोपी पहनी हो, छितराली टोपी पहनी हो, वेस्टकोट पहना हो, 5 टखनों से ऊपर हो, दाढ़ी हो या मूंछें रखी हुई हो, ही वुड बी टर्म्ड एज अ टेररिस्ट। वाई? ओ भाई बंदा पूछे डोनाल्ड ट्रंप की दाढ़ी है, जॉर्ज बुश दी दाढ़ी है, ओबामे दी दाढ़ी है, या मोदी जड़ा कोई दस्तार पहनता है मौलवियां वर्गी? नहीं। देन दुनिया के सब तो जड़े वध के दहशतगर्द ने उन्होंने दे जड़े प्यो बैठे ने उन्होंने दी दाढ़ी मुझ कोई नहीं। देन व्हाई यू आर रिलेटिंग टेररिज्म विद इस्लाम? व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट? मसला यह है कि जब हमने भी उनको अडॉप्ट करना शुरू कर दिया, अपने ड्रामों में दिखाना शुरू कर दिया, वो जी दहशतगर्द आ रहा है, वो दाढ़ी रखी हुई है, मौलवी।
एक टाइम था व्हेन आई वाज इन 8-9 क्लास, कोई दाढ़ी वाला आके साथ बैठता था ना, मैं उठ के साइड पे हो जाता था और पूरी कौम का ये हाल होता था, डरते थे। मुझे अब भी याद है, लाहौर में एक मतलब बुजुर्गों के दोस्त के घर गया तो वो नाई आया बाल काटने, बार्बर, तो उसकी दाढ़ी थी, तो बच्चे ने कहा वो देखो तालिबान आ गया बाल काटने के लिए। मतलब इस तरीके से वो आपके तहतुल शऊर के अंदर इस चीज़ों को डाल दिया जाता है। अच्छा शहीद भाई, मैं ये बात करता हूँ कि जब हमारा बचपन था, मैं अपने बचपन की बात करता हूँ, छोटे थे मस्जिद में सपारा पढ़ने जाते हैं और मस्जिद इतवार के इतवार मस्जिद धोना और वो जो ये सारा खत्म हो गया है सर। वो मकाम खो बैठे हैं। हम जाते थे मौलवी साहब के पास सिपारा पढ़ने, अब मौलवी साहब हमें पढ़ाने आते हैं और 15-15 मिनट घर के बाहर इंतजार करते हैं, बेल बजाते हैं, हम सोए हुए होते हैं। फिर हम नीचे जाते कहते हैं मौलवी जी आज रहने दो, कल आ जाओ। जब मौलवी ना हुआ तुम्हारे बाप का नौकर हुआ, वो तुम्हारी मस्जिद का इमाम है। तुम जब पैदा हुए हो तुम्हारे कान में जो अजान है वो जस्टिन बीबर साहब ने आके नहीं दी, मौलवी ने दी है। जब तुम फोत हो गए तो तुम्हारा जनाजा माइकल जैक्सन आके नहीं पढ़ाएगा, किसी मौलवी ने पढ़ाना है। एक तो ये, दूसरा मौलवियों से भी कहता हूँ थोड़ा सा आप भी मेहरबानी फरमाएं, आप अपने जो मुक्तदी हैं, मौलवियों से ज़्यादा पीरों से कहता हूँ कि आपके जो चेले चापलूस साथ फिर रहे होते हैं, इन्हें BS ऑनर्स कराएं, इन्हें CSS के इम्तहानात दिलवाएं, इनके दिल में इश्क मुस्तफ़ा की तड़प बेदार करें, इनके दिल में पाकिस्तान की इस्लामिक आइडियोलॉजी का वो तड़प बेदार करें, उसको डिफेंड करने का, इनको CSS और ISS भी दिलवाएं। जब एक बच्चा पाकिस्तान से इश्क और मोहब्बत का जज्बा दिल में रखता होगा तो उसके दिल में ये नहीं होगा कि मैं शशके में जाऊंगा, गाड़ी होगी, वर्दी होगी, लोग सलूट मार रहे होंगे आगे पीछे, प्रोटोकॉल नहीं। वो होगा कि यार आई एम गोइंग टू जॉइन सिविल सर्विसेज just for the sake of my country Pakistan, to eradicate the corruption in Pakistan, to eradicate the chor bazari in Pakistan, to eradicate the fahashi in Pakistan। वो उस वजह से जाएगा वहाँ पर। जैसा कोई दलेर, there are dozens of चौधरी असलम्स roaming around, but the issue is कि उनको कोई डायरेक्शन देने वाला नहीं है कि यार ये इम्तिहान दो। ये काम देखें, आज बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे जो जा रहे हैं ना, सिविल सर्विसेज में जा रहे हैं, बाकी जगहों पे, मतलब हर इदारे में, हर महकमे में जा रहे हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, ऑफिसर्स बन रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि उनको तालीमी निसाब जो पढ़ाया जाता है, इतना फरसूदा पढ़ाया जाता है, 40 साल से पुराना घिसा पिटा मिस्टर चिप्स पढ़ाया जाता है। मैंने तो चैलेंज किया था लास्ट टाइम, एक साल में ना चेंज किया गया ना मिस्टर चिप्स तो 2 सेशंस होंगे। इन्होंने झूठ बोला हमारे साथ, एक बात है क्या वो जी चेंज हो गया, हजूर अलैहिस्सलाम की सीरत पढ़ाई जाएगी, इन्होंने फिर वही रख दिया। तालीमी निसाब में ये हमारे साथ धोखा किया गया। मैंने कहा, मैंने बुक लिख ली और 60,000 बुक्स मैंने फ्री में डिस्ट्रीब्यूट की पूरे पाकिस्तान में, जो सिर्फ मैंने की, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम, टीपू सुल्तान, तारिक बिन ज़ियाद, खालिद बिन वलीद, नूरुद्दीन जंगी, सलाउद्दीन अय्यूबी। मैंने कहा अब याद रखना, सुबह कॉलेज में मिस्टर चिप्स पढ़ाया जाएगा, शाम को कैफेटेरिया में या कॉलेज के बाहर शहीद सियालवी तो मैं गाजी इल्मुद्दीन, मोहम्मद बिन कासिम, नूरुद्दीन जंगी पढ़ाया करेगा। एंड इट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड। आज अल्हम्दुलिल्लाह कई ऐसे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर ये कुछ पढ़ाया जा रहा है, हमारी बुक्स, और फ्री में डिस्ट्रीब्यूट हुई। हमने इसके कोई पैसे नहीं लिए किसी से। ये दिस इज़ द लीस्ट हसनैन भाई व्हाट यू कैन डू, व्हाट आई कैन डू फॉर माई कंट्री, फॉर माई रिलीजन। अच्छा शहीद भाई, हम इस पे बात कर रहे थे जो उर्तगल ड्रामा और पाकिस्तानी मीडिया, आपको भी पता होगा कि जो कहना मुनासिब नहीं है कि जो लोग पूरे 11 महीने क्या कुछ करते रहते हैं और सर, वो आके मीडिया इस पे महीने में रमज़ान ट्रांसमिशन कर रहे होते हैं। मॉर्निंग शोज में आपके कौम की बेटियों को जिस तरीके से मॉडलिंग कराई जाती है, उसके बाद वही उन्हीं बिठा दिया जाता है कि अभी आके आंसू बहाओ, रेटिंग आएगी और आप आके हमें इस्लाम सिखाओ। देखें, हर चीज़ का एक स्पेसिफिक तरीक़ाकार होता है। मैं बोलूं कि जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तुसी बैठ के सानू तरावियाँ पढ़ाओ, तो मैं जानदा जनाब कश्मीर फतह करके आंदा है, तो ही विल गिव मी अ स्लैब के भाईजान की कर रहे हो, साडा काम है। मैं जाके बोला इमरान खान नू कि खान साहब तुसी तैयब अर्दगान दे नाल जाके मुलाकात ना करो, मैं जाके कर आंदा तो मैं ओदे नाल फैसले करांगे पाकिस्तान इच की होना चाहिए तो तुर्की इच की होना चाहिए। वो कह के यार मैं 20 साल मैं इत्थे की कर रहा सा, मैं एवं झक मार रहा सा। मतलब मोची को जाके मैं बोलूँ यार मेरी गाड़ी ठीक कर दो, वो बोलेगा उसी को साझे ना। हाँ, तो कोई हमने उठा के गामदी को लॉन्च कर दिया इधर, जिसका काम ये था कि आपने आके बताना है, नरम गोशा पैदा करना कि यार जो कुछ अफगानिस्तान में हो रहा है ठीक हो रहा है, जिहाद ना करो, और कौम आइडियलाइज करने लगी। क्योंकि
एक दिन गामदी आएगा ना, कौम कहेगी बकवास कर रहा है, दूसरे दिन वो अफगानिस्तान जहाद के बाद सुपर पावर कई साल लगे, लेकिन आज वो वहां से निकलने के लिए पाकिस्तान की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमारे पास इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, अल्लाह को पामर दिए मोमिन पे भरोसा, इब्लीस को यूरोप की मशीनों का सहारा। हम आज देख रहे हैं कि जनाब उसके पास टेक्नोलॉजी बड़ी अच्छी है, तुम्हारा बच्चा क्या करता है? आज आके हमें पहले, आज से 4 साल पहले ना, अम्मा जी मुझे बड़ा क्रिटिसाइज करती थी ना, आज तो माशाल्लाह शी इज़ प्राउड ऑफ मी, यार फलाने दा पुत्र जर्मनी चला गया पढ़ा ना, फलाने दा पुत्र अमरीका च है। मैं कहता अम्मा जी धक्के खाएंगे, फिक्र ना करो तुसी, नहीं फलाना तो पुत्र बरतानिया चला गया। मैं कहा माँ जी कोई गल नहीं है, तुसी ये याद रखो कि मैं अगर इत्थे बैठ के भी टाट ते भी अगर पढ़ लिया ना, लेकिन मेरे अंदर अगर गैरत होई तो अ डे विल कम कि वो अमरीका तो पढ़ के जदों वापस आएगा ना तो मेरा मुक्तदी होवेगा, मैं जदों लीड करांगा तो वो मेरे पीछे चलेगा। एंड देयर आर डजन्स ऑफ PhD स्कॉलर्स वो हमारे साथ चल रहे हैं। उन्हें ये नहीं है कि यार इससे सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हुई तो असी तो PhD हाँ, असी क्यों इहदे नाल चला। द डिफरेंस इज गैरत। गैरत है बड़ी चीज जहां ने तगदो में पहनाती है दरवेश को ताजे सरे दारा। एक आम से दरवेश को ताजे सरे दारा पहना देती है। क्यों? क्योंकि ही इज हैविंग गैरत इन हिमसेल्फ। वो उसके पास बड़ी गाड़ी नहीं है, नो मैटर्स। उसके पास बड़ा बंगला नहीं है, डजंट मैटर्स। उसके पास करोड़ों रुपए नहीं है, डजंट मैटर्स। लेकिन तख्ते सिकंदरी पे वो कभी थूकते नहीं, बिस्तर लगा हो जिनका सरकार की गली में। द इशू इज दिस कि आज अफगानिस्तान ने उनकी बड़े बड़े गरूर को रोंद के बाहर फेंका, पहले माजी में रशिया के, फिर मुझे अब भी वो फुटेजेस याद हैं जब दाढ़ियों से पकड़ के मुल्ला उमर मुजाहिद के करीबी साथियों को घसीटा गया था अमेरिकन फोर्सेस की जानिब से। और अब मैं देख रहा हूँ कि अब ये घसीट रहे हैं, कभी दोहा कतर में जा रहे हैं जनाब खुदा का वास्ता सुलह कर लो, कभी ये जनाब पाकिस्तान के पास आ जाते हैं, यार इन्हें बोलो ना मौलवियों को हमारे साथ सुलह कर ले। क्या थी? और वो मौलवी कौन है जिनकी सैंडल टूटी हुई है, हाय 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 कमीज फटी हुई है, वो मौलवी पेवन लगे में क्या वजह है? 22 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत करने वाले अमीरुल मोमिनीन के कपड़ों पे भी पैबंद लगे होते थे। क्या मामला था कि बगैर जंग के बैतुल मकदस को जाके फतह कर लाए थे। अच्छा, वो गैरत थी, गैरत जो आज यहाँ नापैद हो चुकी है। पैसा हमारे पास है, अफगानिस्तान के पास एटॉमिक पावर तो नहीं है, अफगानिस्तान के पास टेक्नोलॉजी तो नहीं है, अपने इतने ज़्यादा टैंक्स तो नहीं है, उस नौयत के रॉकेट लॉन्चर्स तो नहीं है, वो मिसाइल सिस्टम तो नहीं है। क्या वजह है? सिर्फ गैरत है। और उसने बड़ी बड़ी सुपर पावर को रोंद के रख दिया। वो परेशान हो गए, उनके पास वापस जाने का रास्ता होने नहीं। बड़ा एक मेजर अपने 6 सिपाहियों के साथ शहीद हो गया, वो भी किसी माँ के बेटे थे। अखबार में इतनी सी छोटी सी खबर आती है, लेकिन हमारे एक साहब MNA गिरफ्तार हो जाए तो आधा घंटा पूरा घंटा न्यूज़ पे हेडलाइंस। क्या सिस्टम है, क्या वजह? ये एक चोर को चोर के गिरफ्तार होने पे तकलीफ होती है, डाकू को डाकू के साथ जुल्म होने पे, सो कॉल्ड जुल्म होने पे जब उसका एहतसाब होता है तकलीफ होती है। एक लुटेरे को, कमजर्फ और कैरेक्टरलेस आदमी को सिर्फ तब तकलीफ होती है जब उसका पेटी भाई जो है उसको पकड़ के लितर पड़ रहे हो, क्योंकि उसके लिए पाकिस्तान की मोहब्बत इज़ नॉट एट द प्रायोरिटी, क्योंकि उसके लिए इस्लाम से अकीदत इज़ नॉट एट द प्रायोरिटी। तो उसे क्या लगे कौन शहीद हो रहा है? वो तो शायद शहीद के लफ्ज़ ना यूज़ करें। कई बार मैंने मीडिया पे देखा है इतने फौजी जवान मर गए, जहाँ बग भी चंगा लफ्ज़ है, जान दे दी हक पे, इतने दहशतगर्द मारे गए, इतने फौजी मारे गए। भाई आर यू इन योर सेंसेस? उसकी माँ उसे 20,000 की तनख्वाह के लिए भेजती है कि जाके 20,000 रुपए दो और जाके सियाचिन पे शहीद होके आ जाओ? नहीं, उसे भेजती है इस धरती माँ के लिए। उसे भेजती है कि बेटा मुझसे इंपॉर्टेंट भी कोई माँ है जिसको पाकिस्तान कहते हैं। इस पाकिस्तान में उसे क्या अहमियत दी जाती है, क्या इंपॉर्टेंस दी जाती है हमारे पास? मुझे बहुत दुख होता है अपने मीडिया पे, मुझे दुख होता है। यहाँ मुमताज कादरी शहीद होते हैं तो उनका जनाजे की कवरेज 60 लाख लोग जनाजा पढ़ते हैं आके, एक बंदा भी नहीं दिखाया जाता। और पुरअमन जनाजा के अगर वो लोग सिर्फ एक ईंट उठाते ना पूरा मेट्रो खत्म होता, एक बंदा एक ईंट उठाता, नहीं दिखाया गया। वहाँ सलमान तासीर की बरसी पे 12 आंटियाँ और चंद नामर्द नुमा अंकल निकल आते हैं तो उसको पूरा दिन दिखाया जा रहा होता है। क्या वजह? क्या वजह? ये उसकी वजह ये है कि डोरें कहीं और से हिल रही हैं, हड्डी कोई और डाल रहा है। मैं आपको एक बेहतरीन एग्जाम्पल देता हूँ। रशिया में ना जब कम्युनिज्म आए तो बहुत जुल्म किया गया मजहब
के जो फॉलो करने वाले लोग थे, तमाम मज़ाहिब पे और इस्लाम पे तो बेतहाशा जुल्म हुआ। व्हाट हैपेंड कि जो पार्लियामेंट थी ना, उसके कई वज़रा और कई जो मेंबर्स थे वो खड़े हो गए रशियन प्रेसिडेंट के ख़िलाफ़ और उन्होंने कहा तुम इस्तीफ़ा दो, ये क्योंकि रशिया का एक बुरा इमेज जा रहा है, तुम इस्तीफ़ा दो। वो कहता ठीक है, इसका जवाब मैं तुम्हें कल दूंगा। वो कल आया अगले दिन और एक मुर्गी लेके आया अपने साथ, उसका एक पर को उसने उधेड़ा तो उसने चीख मारी ना, तो पार्लियामेंटेरियंस उसकी तरफ देखने लगे ये क्या कर रहे हैं। उसने दूसरा पर उधेड़ा, उसने फिर और चीख मारी, तो उन्होंने कहा क्या कर रहे हैं। उसने फिर एक पर उधेड़ा, उसने और चीख मारी। पार्लियामेंटेरियंस ने रेजिस्ट करना शुरू किया, खबरदार जो भी कुछ किया। कहता है जस्ट शट अप एंड सिट डाउन। वो उधेड़ता गया और वो रोती गई, करते करते कि उसकी चमड़ी नजर आना शुरू हो गई। वो मुर्गी वो बरहना हो गई और उसके बाद उसने पटक के ज़मीन पे मारा, मरी नहीं थी, तड़प रही थी। इतने में उसने जेब से कुछ दाने निकाले, फेंकता गया फेंकता गया फेंकता गया। वो मुर्गी उसे खाती गई, आके बैठ गया ना, मुर्गी उठ के उसके साथ बैठ की गोद में। उसने कहा ये जो बड़े बड़े बने फिर रहे हैं ना मुसलमान, इनके लीडर्स को संभालना मुझे आता है कि आज बर्मा में तिक्के बोटियाँ की जाए मुसलमानों की, कश्मीर में मुसलमान की बहन के सर से दुपट्टा खींचा जाए, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने पे श्रीनगर की सड़कों पे हमारे नौजवान को घसीटा जाए, फ़लस्तीन की बहन को बैतुल मक़दस और मस्जिद अल अक़सा में जाने की इजाज़त ना दी जाए, सीरिया के बच्चों पर तेज़ाब फेंका जाए। और उसके बाद जब मुसलमान होशियार होने लग जाता है कि अब यूनिटी का वक्त आया, तो ये इसी तरीके से दाने और हड्डियां फेंकते हैं हमारे हुक्मरानों, तमाम हुक्मरानों के सामने, और वो दुम हिलाते हिलाते फिर उनके पीछे पीछे दौड़ पड़ते हैं और जाके गोद में बैठ जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली मैं अपने नहीं इमोशंस कंट्रोल कर पा रहा इस बात पे, लेकिन आज हमें ये एक फ़ैसला करना होगा हसनैन भाई, भूखे प्यासे मरना है कबूल है, घास खानी है कबूल है, कर्जा नहीं लेना। जब जब कर्जा लोगे ना, कौम की बेटियां उठाई जाएंगी, काल उतारी जाती है, दूसरी तरफ पाके पैसे के जोर पे, और फिर पैसे के नहीं कर्जा दे के कि फिर मकरूज रख दो उन्हें। देखें अब गैरतमंद कौमें भीख नहीं मांगती, वो फाके बर्दाश्त कर लेती हैं, वो जाके गिट्टों में नहीं बैठती। तो आपको क्या लगता है हमारी पाकिस्तानी कौम ये चुप करेगी? कर जाएगी। हमारी जो पाकिस्तानी कौम है इसमें बड़ा पोटेंशियल है। पाकिस्तानी कौम बहुत कुर्बानी देने वाली कौम है। GHQ में 6 सितंबर की तकरीब थी ना, एक पठान माँ को बुलाया जाता है कि तुम्हारा बेटा शहीद हो गया है तो तुम्हारे क्या तासुरात हैं। तो वो मैं समझता हूँ, सोच रहा था कि वो आएगी रो पड़ेगी कि बेटा बहुत याद आता है, और कहेगी कि ईदें कैसी गुजरती हैं। आफरीन उस पठान माँ पे आती है स्टेज पे और कहती है वतन अचर खमश है, वतन परेशान ना हो, पठान माँ जिंदा है अपने बच्चों को तुझ पे कुर्बान करने के लिए। जब तक ऐसी माएँ हैं पाकिस्तान को कोई कुछ नहीं कर सकता इंशाल्लाह।